याद रखना, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें पाने के लिए जी जान लगा देते हैं। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल की जो एग्जाम है उसके अभी सिर्फ 20 दिन बाकी रहे हैं। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, अब से सिर्फ 20 दिन बाकी रहे हैं। यही वो समय है जब मेहनत और सही रणनीति आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। तो ये जो 20 दिन बचे हैं उनमें कैसे मैं सब कुछ रिवाइज करूं, सारे टॉपिक्स को कैसे कवर करूं, इसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। सवाल ये नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो, सवाल ये है कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, सही रणनीति से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं बात करूंगा इन 20 दिनों का कैसे इस्तेमाल करें, इसमें कैसे रिवीजन करें, कैसे सारे टॉपिक्स को वापस से रिवाइज किया जाए, बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट पर। पिछले जो वीडियोस थे उनमें आपके भर भर के कमेंट आए कि सर ये 20 दिन का हम कैसे उपयोग करें। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, पूरी स्ट्रेटजी को समझना है, क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूं यहां से आप 85 प्लस स्कोर कर सकते हो। जैसे जैसे मैं बताता हूं बिल्कुल वैसे वैसे फॉलो करके। तो बात क्या करेंगे, 15 से 20 दिन में आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी को स्मार्ट तरीके से प्लान करना होगा। जो जो मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें मैं यहां लिख के लेके आता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी पॉइंट आपका मिस हो। तो समझ रहे होंगे सारी बात। तो इसमें मेन चीज क्या है, टॉपिक कवर हो जाए सारे और रिवीजन भी हो जाए, यही तो डिस्कस करने वाले हैं हम। तो चलते हैं, फिर चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पर। 15 से 20 दिन के बीच की रणनीति है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैंने ये वीडियो आज डाला है तो आप 5 दिनों के अंदर अंदर इस वीडियो को देख लो। तो देख लो फिर। सबसे पहले डे 1, पहले दिन हमें क्या करना है तो वो हम डिस्कस करेंगे। परीक्षा में 120 प्रश्न होते हैं जिनके लिए 90 मिनट हमें मिलते हैं। हम पेपर के पैटर्न को समझ रहे हैं पहले दिन, और पैटर्न में समझा के चला जा रहा हूं और इसके साथ क्या करना है वो भी बता के जा रहा हूं। तो ठीक है, पहले पेपर को पैटर्न को समझेंगे। परीक्षा में 120 प्रश्न होते हैं, करना क्या है इन 20 प्रश्नों के लिए। सबसे पहले बनाओ कि मैथ में आएंगे 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। ये आपके सामने है, इतना लिख के रुकना नहीं है। अब क्या करना है सर, अब आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स के, ये जो भी तीनों सब्जेक्ट हैं उनके सारे के सारे टॉपिक्स की आपको लिस्ट बनानी है। सारे के सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, जो मैं पहला काम हमेशा हर रणनीति में बताता हूं। उससे होता क्या है, हमारे दिमाग के सामने पूरी पिक्चर क्लियर होती है। तो ये पहले दिन की बात कर रहा हूं मैं। आपने लिस्ट बनाई पहले दिन, तो लिस्ट में जैसे जैसे टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो भी बुक है उस बुक से एक बार रफली पढ़ लेना है। हर टॉपिक से 2-4-5 क्वेश्चन देखते चले जाना है। कैसे कैसे परिभाषाएं हैं, यहां पर ये जो जीके जीएस है उसकी हेडिंग्स देख के चले जाना है, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि मेरा सिलेबस कितना है। पहले दिन ये करना बहुत जरूरी है। ये वाली स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी लग रही है सुनने में, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। आप अगर एक टॉपिक को 10-15 मिनट भी दे रहे हो देखने के लिए, तो आप ऐसे पूरे के पूरे टॉपिक्स को एक बार देख लोगे। 20 दिन की रणनीति बता रहा हूं मैं, 15 दिन या फिर 20 दिन, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेना। 15 दिन की रणनीति बनाते हो उसमें भी पहले दिन ये काम करना है, 20 दिन की रणनीति बनाते हो उसमें भी पहला काम ये करना है। अगर आपके पास 15 ही दिन बचे हैं तो ये मान के चलना मैं आपको बस दिन कम दूंगा, आगे वाली स्टेप में आपको कम समय मिलेगा। पहले दिन में यही करना है। जैसे ही वीडियो देखते हो, वीडियो देखते ही पहला काम करना है वीडियो को लाइक और कमेंट करना। उसके बाद आपको ये वाली चीज करना है। चले आगे, आपने ये चीज कर ली। अब क्या सर, मेरे पास 19 दिन बच गए और जो 15 दिन वाले हैं वो ये मान के चलो उनके पास 14 दिन बच गए। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। तो अब 20 दिन वालों के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 19 दिन आपके पास बच गए। अब उन 19 दिनों में क्या करना है, तो 19 दिनों में पहली स्टेप हो गई पीछे लिस्ट बनाने वाली। दूसरी स्टेप है विषयवार रणनीति आपको करनी है। जो आपने टॉपिक्स देखे वो आपके अब यहां काम आने वाले हैं। विषय के हिसाब से रणनीति बनानी है डे 2 से लेकर डे 17 तक। आप 15 दिन वाले एग्जाम के 2 दिन पहले तक ये काम कर लेना। चलो ठीक है, आगे चले। पहला काम, हर दिन कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करेंगे। ये कम से कम बता रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा आप 12 घंटे भी कर सकते हो, 14 घंटे भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। मैं कम से कम 8 या 10 घंटे आपको देखने हैं। कब, जब अब एग्जाम आने ही वाली है तो ये ज्यादा नहीं लगने चाहिए। इतना तो आप शुरू से ही पढ़ रहे होंगे, उसको इंक्रीज कर देना।
क्या कर रहे हो? गणित जो 35 अंकों की है, मैथ जो 35 नंबर्स की है, उसमें प्राथमिकता वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले इन टॉपिक्स को देखना है। तीनों सब्जेक्ट की बात करूंगा, हर सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम देना है, लेकिन जब आप गणित पढ़ने, मैथ पढ़ने बैठ रहे हो, उनमें भी सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं? नंबर सिस्टम देखना है आपको, एलसीएम एचसीएफ देखना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखना है, परसेंटेज देखना है, लाभ हानि, औसत, कार्य और समय, समय दूरी, सरल और चक्रवर्ती ब्याज, वर्गमूल, घनमूल और डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको ये वाले टॉपिक्स सबसे पहले देखने हैं। उसके बाद जो भी टॉपिक्स बच गए उनको बाद में देखना है, क्योंकि हो सकता है आपसे इतने ही कवर हो, तो कम से कम ये तो कवर हो। तो सबसे पहले स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आपको ये वाले टॉपिक्स, इनको प्रायोरिटी देनी है, आपको इनको प्राथमिकता देनी है। मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात में अगर आपको इतनी सी भी गलती लगे, इतनी सी भी गलती लगे, तो मुझे बताना। ये आपका रिवीजन ही हो रहा है, एक तरीके से आप इन टॉपिक्स को देख रहे हो तो रिवीजन से हो रहा है, वरना 15 दिन में तो एक संख्या पद्धति खत्म होती है अगर आप एक एक क्लास लेते हो तो मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं। ये सारे टॉपिक्स को एक बार कवर कर लेना है। उसके बाद क्या सर, हर सब्जेक्ट को बराबर बराबर समय दे रहे हो। अगर 10 घंटे दे रहे हो तो आप हर एक सब्जेक्ट को 3-3 घंटे दे रहे हो। एक बच गया करंट अफेयर, उसको अलग से 1 घंटा दे दिया, तो 9 + 1 10 घंटे हो गए। तो 3-3 घंटे में बांट रहे हो आप। रोज रोज देखोगे 3-3 घंटे, तो आप इनको कवर कर लाओगे जल्दी जल्दी। आपका पढ़ा हुआ तो है ही, इतने पागल थोड़ी हो कि 20 दिन में मैं पढ़ के एग्जाम दे के आ जाऊं, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो आपका पढ़ा हुआ तो है, अब रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो मैं वही तो बता रहा हूं। तो आपने मैथ में ये कवर कर लिए, आगे क्या? अब मैथ की रणनीति क्या होनी चाहिए? आपने वो टॉपिक्स देखे, लेकिन किस तरीके से, किस रणनीति से? क्या मैं सारे के सारे टॉपिक्स को देखूं? रुको जरा, सब्र करो। क्या है? फॉर्मूले और ट्रिक्स पर फोकस करें। जब आप ये टॉपिक्स देख रहे हो तो इनमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको करना है फॉर्मूले और ट्रिक्स, उन पे फोकस करना है कि कौन सी ट्रिक से कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं उनको सबको याद करना है। चल रहे हो मेरे साथ? रोज 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उनमें 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज करो। आप डे 2 से डे 17 तक चल रहे हो तो रोज 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो पढ़ते वक्त। आगे क्या करना है वो हम बात कर रहे हैं। 5 मॉक टेस्ट देकर टाइम मैनेजमेंट सुधारे। अब आप 5 मॉक टेस्ट ऐसे तो नहीं दे सकते, 5 मॉक टेस्ट एक दिन में तो नहीं दे सकते, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट भी पढ़ने। तो आप एक एक टेस्ट, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि हफ्ते में मॉक लगाना शुरू कर दो। ठीक है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो साथ साथ कर रहे हो, मॉक इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट सुधारना जरूरी है। ये जो 5 मॉक है ये आप इन 20 दिन में लगा लेना। एक बात ये 5 मॉक तो जरूरी है, मैथ के 5 मॉक तो जरूरी है। आगे चलते हैं। ये सारी बात, ये मॉक वाला कंफ्यूजन आपको रह गया होगा। अभी आप इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं इन मॉक्स को कहां एडजस्ट करूं। मैं तो 3 घंटे पढ़ रहा हूं, 3 घंटे में तो मेरी पढ़ाई ही हो रही है, मॉक्स को कहां एडजस्ट करूं। आपने 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बता दी। तो फिर चलते हैं, आगे चलते हैं। रुको जरा, सब्र करो। आगे क्या है? रीजनिंग, और 35 नंबर की रीजनिंग आपकी है ही। मैं इस वीडियो को जल्दी से निपटाने में लगाऊं, इसलिए ये मत समझना कि मैं कोई गुस्से में आपसे बात कर रहा हूं। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी वक्त नहीं है हंसी मजाक का, हंसी ठिठोली का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो इस वीडियो को देख के जाओ। प्राथमिकता वाले टॉपिक्स कौन कौन से इसमें जिनको मैं आपको प्रायोरिटी देनी है, वो टॉपिक्स कौन से हैं? कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा एवं दूरी, ये सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, और घड़ी और कैलेंडर हो गया। ये वाले टॉपिक्स सबसे पहले देखने। इसका मतलब ये नहीं है जो बच गए वो टॉपिक्स नहीं देखने, सबसे पहले ये टॉपिक्स देखने हैं, उसके बाद जो बच गए वो वाले टॉपिक्स देखने। सर आगे क्या, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? पहले आसान टॉपिक करेंगे, हर सब्जेक्ट में यही करेंगे, पहले आसान टॉपिक लेकर बैठोगे, वरना आपका सारा कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाएगा। तो सबसे पहला काम है आसान टॉपिक लोगे, और इसमें आसान टॉपिक हो गए कोडिंग, दिशा, दूरी, कैलेंडर, ये वाले इजी से टॉपिक है जो आपको जाते ही पढ़ा दिए जाते हैं बहुत सरल से। और हर सब्जेक्ट में यही करना। आप हर दिन रीजनिंग के 2 सेट हल करें, रीजनिंग के 2 सेट आप हल कर लोगे, आराम से कर लोगे उन 3 घंटे में। सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के 2 सेट हल कर लो। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का भी अभ्यास करो, एक आधा मॉक भी लगाओ, एक आधा मॉक लगाओ। वो जो 5 पीछे मॉक लगाए थे उनको भी एडजस्ट करो अपने हिसाब से, कहां एडजस्ट करते हो। जिस दिन मॉक लगाते हो उस दिन पढ़ाई वाला टाइम थोड़ा
कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। आगे क्या है ये बात आप समझ गए होंगे। मैं मॉक वाला डिस्कशन फिर से करूंगा, मैं चाहता हूं पहले पूरा बता दूं फिर मैथ वाले मॉक्स की मैं बात करूं, ठीक है जी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। रीजनिंग में ये वाले टॉपिक्स की लिस्ट आपको मिल गई। अगर आपको ये जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, जीके। अब जीके में बहुत लंबा पोर्शन हो गया सर, हम बहुत ही कंफ्यूज होते हैं जीके में कि कैसे अब मैं रिवाइज करूं जीके का। तो क्या करोगे, प्राथमिकता वाले टॉपिक्स में बता देता हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको प्रायोरिटी देनी ही देनी है, वो कौन कौन से टॉपिक हो गए। इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम और मुगल काल, ये वाले आप कर लेना। मुगल काल को छोड़ दो, मुगल काल को छोड़ दो, स्वतंत्रता संग्राम देख लेना। एक आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, स्वतंत्रता संग्राम आप देख लोगे, और एक दो इतिहास की इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह चीजें वगैरह आप देख लेना। इतिहास का मुझे भी बहुत डिटेल में ज्ञान नहीं है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर आप स्वतंत्रता संग्राम देखना, देखना ही देखना है। पढ़ना तो पूरा ही है बावलो, पूरा ही पढ़ना है, लेकिन जो प्रियोरिटी आपको देनी है वो है स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में नदियां, पर्वत और महासागर। पहली नजर में जो टॉपिक्स देखने हैं, पहली नजर में जो टॉपिक्स देखने हैं वो है नदियां, पर्वत और महासागर। उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी में अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सारे के सारे अनुच्छेदों का रिवीजन करना है। उसके बाद राष्ट्रपति और संसद, ये वाले टॉपिक आपको याद करने हैं, ये वाले टॉपिक्स आपको याद करने हैं। उसके बाद बच गई कौन सी, विज्ञान। विज्ञान में जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मतलब विज्ञान में तो पूरा का पूरे ही टॉपिक्स आपको जो भी दिखे पूरा का पूरा साइंस आपको याद करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। जो आपको इजी लगे वो पहले कर लो और बाकी बाद में कर लो। समझ रहे हो मेरी बात? चलो ठीक है, आगे बचा एक करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में क्या करना है, पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, न्यूज आर्टिकल्स जो आपने बना रखे हैं या फिर जहां भी न्यूज में जो चीजें आई हैं वो सारी पिछले 6 महीने की एक बार आपको प्रायोरिटी देनी है। समझ रहे हो? इसमें सब आ गया, इसमें क्रिकेट वाले भी आ गए, इसमें स्पोर्ट्स जितना भी है वो सारा आ गया, जो न्यूज चलती रहती है वो सारी चीजें आ गई। 1 घंटा दे दो इसको अलग से, इसको 1 घंटा अलग से दे दो आप। क्यों? क्योंकि इसमें सही है, अलग से देना सही रहेगा, ये इसके साथ मिक्स नहीं होगा। समझ गए हो? समझ गए तो आगे चलता हूं। आगे क्या बात करेंगे हम, रणनीति क्या करनी है। यानी मैं हर सब्जेक्ट बता रहा हूं और हर सब्जेक्ट की रणनीति आपको बता रहा हूं, स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं कि पहले क्या करना है। और बात अपनी वही चल रही है डे 2 से डे 17, यानी एग्जाम के 2 दिन पहले तक। पहला दिन आपने पूरा का पूरा सिलेबस देखा है, उसके बाद दूसरे दिन से आप क्या कर रहे हो, ये जो प्रायोरिटी वाले टॉपिक से पहले उनको पढ़ रहे हो, फिर जो बच गए उनको पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या रणनीति रखनी है, रोज 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको। अलग से निकाला है ना जो 1 घंटा, वो करंट अफेयर पढ़ना आपको। रोज 50 जीके के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, पढ़ने के अलावा 50 जीके के क्वेश्चन रोज देखने हैं। तो आप अगर 15 दिन भी मान के चलो तो कितने क्वेश्चन हो गए, 750 क्वेश्चन तो आपने अलग से देख लिए। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं और रोज रिवीजन करें। शॉर्ट नोट्स से मतलब आपका लिखा हुआ तो है ही, उसमें से जो जो आपको हार्ड लग रहा है, जो जो आपको ऐसे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको लिखते चले जाओ, ताकि एग्जाम के 2 दिन पहले जो रणनीति आएगी वहां पर हम रिवीजन कर सके। समझ रहे हो? तो यही चीज आपको सारी सब्जेक्ट्स में रखना है कि जो रिवीजन करते टाइम नोट्स बनते हैं आपके, वो आपके जाते टाइम काम आएंगे एग्जाम में। आगे चले, आगे क्या है, मॉक टेस्ट और रिवीजन। आ गई ना मॉक टेस्ट की बात। लास्ट के 2 दिन जो बचते हैं, लास्ट के 2 दिन जो बचते हैं उनमें क्या करना है, डे 18 से डे 20, और जो 15 दिन की रणनीति बना रहे हैं उनके लिए डे 14, डे 13 और डे 14, या फिर डे 14 या डे 15, यानी एग्जाम से 2 दिन पहले। ज्यादा क्यों उलझाना सवाल को, एग्जाम के 2 दिन पहले आपको क्या करना है, हर दिन फुल मॉक टेस्ट लगाएं। फुल मॉक टेस्ट लगाना है, 2 ज्यादा लगा सकते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन एग्जाम से पहले 2 मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है। गलत जो प्रश्न आते हैं उनको एनालाइज करना है, एग्जाम से 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं। फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक जो आप रिवीजन कर रहे थे उसी वक्त लिखते जा रहे थे, हार्ड वाले, या फिर जो आपको याद नहीं है उनको रिवाइज करना है। परीक्षा के पैटर्न को समय कर समय के प्रबंधन को सुधारे। तो जो 5 मॉक पीछे मैथ में थे, जो 5 मॉक पीछे मैथ में थे, वो सिर्फ और सिर्फ मैथ के मॉक थे,
सिर्फ और सिर्फ मैथ के मॉक थे, उनको आप साथ साथ 30 क्वेश्चन ही तो आते हैं एक मॉक में, तो साथ साथ उनको कवर करते जाओ, रोजाना का एक मॉक लगाते चले जाओ आप। ठीक है जी, रोजाना का एक मॉक आराम से हो जाएगा। इतना करने के बाद बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करना सारे बच्चे कि कितने मॉक लगा दे सकते हो, क्योंकि जब मैं यहां संख्या ज्यादा बता देता हूं तो कुछ बच्चे आके बोलते हैं सर इतना नहीं होता, इसलिए मैं कम से कम भी यहां टारगेट रख के चल रहा हूं मॉक का, क्योंकि आप 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप फॉर्मूले पर भी फोकस कर रहे हो, आप ये टॉपिक्स को देख भी रहे हो, जितने भी टॉपिक्स हैं सारे, तो मॉक का टाइम कम बचेगा। तो मैं तो चाहता हूं दिन का एक मॉक लगाते चलो, सिर्फ मैथ का, जो सेक्शनल मॉक आप बोलते हो, सिर्फ मैथ का मॉक लगा के चलो, सब्जेक्ट का मॉक बोलते होंगे तो वो लगाते चलो। ठीक है जी, ठीक है, ये बात समझ के मैथ में ये टॉपिक्स देखे, फिर उसके बाद इस रणनीति से चले, उसके बाद रीजनिंग में देखे, फिर रणनीति से चले, उसके बाद जीके में देखा, फिर आपने रणनीति बनाई कि इस तरीके से मुझे रणनीति रखनी है। अब क्या सर, अब आपने बता दिया लास्ट के 2 दिन क्या करना है। अब जो महत्वपूर्ण बात है लास्ट के 2 दिन की, अंतिम 2 दिनों में क्या करें। अंतिम 2 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन 2 दिनों में नए टॉपिक्स ना पढ़ें। आपके कोई टॉपिक्स छूट गए हैं तो नए टॉपिक्स को बिल्कुल भी ना देखें। पहली कोशिश तो यह करो कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, लेकिन फिर भी 2 दिन में नया टॉपिक ना देखें, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करें, सिर्फ और रिवाइज और मॉक, ये वाला काम ही करना है लास्ट के 2 दिन में। मॉक टेस्ट के गलत प्रश्नों को दोबारा हल करना है। मॉक टेस्ट के जो गलत प्रश्न होते हैं उनको दोबारा देखना है। रात में जल्दी सोएं और परीक्षा के दिन पर फोकस करें। एग्जाम से फर्स्ट वाले दिन पहली रात जो होती है उस दिन सब कुछ एक साइड में छोड़कर सो जाना है, बिल्कुल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्योंकि मान के चलो दोस्तों, अगर आप पहले दिन टाइम से सो रहे हो, पहले दिन आप बिल्कुल फ्रेश सो रहे हो, सुबह बिल्कुल फ्रेश उठ रहे हो, तो आपने इतने दिन जो रणनीति बनाकर पढ़ाई की है वो आपकी डबल हो जानी है वैसे ही। ठीक है, और अगर आपने टाइम दे खराब कर दिया है तो आपकी वो रणनीति, वो मेहनत सारी की सारी खराब हो जानी है। तो बिल्कुल भी परीक्षा के पहले दिन एक्स्ट्रा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है दिमाग पर। आगे क्या है महत्वपूर्ण टिप्स, स्पीड और एक्यूरेसी। गणित और रीजनिंग में गलत उत्तर करने से बचें। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको एक बार छोड़े, एग्जाम की बात कर रहा हूं, उसमें गलत प्रश्नों को करने से बचें। गेस वर्क ना करें, नेगेटिव मार्किंग के कारण सिर्फ पक्के उत्तर ही टिक करें। ऐसे नहीं है कि ये सही हो सकता है, उन पे बिल्कुल भी छोड़ देना है उनको। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके नंबर ऐसे ही बन सकते हैं तो आपको गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं करने हैं, गेस वर्क नहीं करना है। उसके बाद परीक्षा के दौरान घबराना नहीं है और आत्मविश्वास रखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जाके एग्जाम में बैठना है, बिल्कुल सब कुछ एक तरीके से जो साइड की इधर उधर की बातें हैं सब भूल जाना है और एग्जाम में बस लग जाना है। जाके जितना कर लिया, आपसे जितना हुआ, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, आपने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतने पढ़ाई की है। अब आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है ये एग्जाम जिसको आपको करना है। जो आपके हाथ में नहीं है उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना करो। कोई क्वेश्चन है हार्ड आ गया, आपसे नहीं हो रहा, ये आपके हाथ की बात नहीं है, इसको छोड़ो। आपके हाथ में क्या है, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जिनमें आप टाइम दे सकते हो, जिनको आप मैनेज कर सकते हो, जिनमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो, वो है आपके हाथ में। तो बिल्कुल उसी पर फोकस करो। बाकी ये सारी बातें हो गई। मैंने 20 दिन का एक पक्का आपको स्कोर कार्ड मतलब पूरा रिवीजन वाला सिस्टम था 20 दिन का, वो बता दिया। अब इतनी देर हमने जो बात की है, इतनी देर हमने जो बात की उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। 20 दिन में स्मार्ट स्टडी के साथ परीक्षा में 85+ स्कोर करना संभव है, संभव है। यहां से बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अब ऐसे नहीं सोचना है कि 20 दिन ही तो बचे हैं, अब मैं क्या कर लूंगा। यहां से भी 85+ स्कोर करना संभव है, लेकिन डिपेंड करता है आप पे। ये जो रणनीति मैं आपको यहां बता रहा हूं, इसको आप किस तरीके से अपनाते हो, मेरी हर एक बात को मानते हो, तो ये 85 संभव है। तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मेरा तो अब हो गया, मुझसे नहीं होगा। ये 20 दिन में झोंक दो अपने आप को। आगे क्या है, अगर आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई, मॉक टेस्ट और रिवीजन फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे नंबरों के साथ परीक्षा निकाल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई IIT का पेपर नहीं है ये कोई बहुत ऊंचे लेवल का पेपर नहीं है। इसका लेवल आपके हिसाब से बहुत कम है। आपका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा है, आपको लगता है नहीं है, लेकिन ये 20 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपके दिमाग को आप अंडर एस्टिमेट कर
कर रहे थे। इससे जो धार मिलेगी आपके दिमाग को, ये 20 दिन में जो फॉलो करोगे आप, हर एक चीज को आप अपनी आंखों के सामने से निकाल लोगे, आपके दिमाग को जो धार मिलेगी उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। बस आपको इस स्ट्रेटजी पे टिके रहना है। रणनीति में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। आप अगर ये बोलते हो कि सर ये टॉपिक क्यों छुड़वाया, तो मैं बोलूंगा टाइम इतना बचा है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है मैं उसको टाइम ज्यादा दे रहा हूं, उसको मैं पहले फॉलो कर रहा हूं, उसको मैं पहले सोल्व कर रहा हूं। बात बस इतनी सी है दोस्तों, बात इतनी सी है। तो इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है। रणनीति में टॉपिक्स की जो प्रायोरिटी मैंने यहां सेट की है, उस हिसाब से पढ़ो, उस हिसाब से टेस्ट दो और उसी हिसाब से रिवीजन करो। इसका मतलब यह नहीं है बाकी टॉपिक्स को छोड़ना है, जल्दी से प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को खत्म करना है, बाकी के टॉपिक्स को ध्यान देना है उसके बाद। तो समझ रहे हो मेरी बात? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। यह रणनीति आपकी हो गई। और अब जब एग्जाम देने जा ही रहे हो तो 2-4 काम की चीजें और सुन के चले जाओ, क्या, जिससे कि आपका दिमाग क्लियर रहे कि सर मैं करने क्या जा रहा हूं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो तैयारी में तो लगे हुए हैं, लेकिन ये बेसिक नॉलेज उनको नहीं है। जल्दी से निपटा दूंगा, इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा ज्यादा। क्या है चयन की प्रक्रिया, क्या होगी? आप जो एग्जाम देने जा रहे हो 2 मार्च के बाद, उसको बोलते हैं हम सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहला स्टेज वो होता है। दूसरा स्टेज होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, और शारीरिक मापदंड परीक्षा, उसको हम बोलते हैं पीएमटी। उसके बाद स्टेज 3 होता है दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहला स्टेज है जो आपके हाथ में है। दूसरा स्टेज है जिसकी आप मेहनत करोगे शारीरिक दक्षता की, वो बहुत इजी होता है। ये क्लियर कर लोगे, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं सर। परीक्षा का पैटर्न जो मैंने पीछे बताया, 90 मिनट की परीक्षा होती है, 1.5 घंटे की। 120 टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके, कुल अंक होंगे 120, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 1/3 की। तो ये हो गया रिवाइज जल्दी से। आगे क्या है? शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी और शारीरिक मापदंड परीक्षा यानी कि पीएमटी। ये क्या होती है? इसके अंदर आपको क्या चाहिए होगा? तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए तो क्या होगा और महिला उम्मीदवारों के लिए क्या होगा? पुरुष उम्मीदवारों के लिए दौड़ होगी 1600 मीटर की, 1.6 किलोमीटर की, 5 मिनट 45 सेकंड में करनी होगी उसको। उसके बाद लंबी कूद होगी 14 फीट की, ऊंची कूद होगी 4 फुट की। हार्ड तो है, लेकिन इस पे बाद में ध्यान देंगे, कुछ नहीं, आप कर लोगे। मैं जानता हूं आपको, जो आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप बहुत एक्टिव हो, मुझे पता है। उसके बाद महिला उम्मीदवारों के लिए क्या है? 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में करनी होगी। 9 फीट की लंबी कूद होगी, 3 फीट की ऊंची कूद होगी। तो ये बात आप समझ गए। आगे क्या है? सिलेबस क्या होगा? सिलेबस में टॉपिक्स की एक बार लिस्ट मैं बता दूं आपको, आप उस हिसाब से देखना, आपको भी तो लिस्ट बनानी है। प्रतिशत होगा, लाभ हानि होगा, अनुपात समानुपात, समय कार्य, समय दूरी, सरल चक्रवर्ती ब्याज, संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ। ये है टॉपिक्स जिन पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद रीजनिंग के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा एवं दूरी, रक्त संबंध, कैलेंडर, घड़ी, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, पजल और बैठने की व्यवस्था। उसके बाद सामान्य ज्ञान में इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, करंट अफेयर्स, विज्ञान, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। अगर कोई टॉपिक्स रह गए हैं तो आप अपनी बुक से देख लेना। ठीक है, आप अपनी बुक से देख लेना। मैं तो यहां वो बताता हूं जो बहुत जरूरी ही जरूरी है। उसके बाद ये हो गया सिलेबस। उसके बाद जो वेतन होगा वो भी बता के चलो, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि सर पैसा कितना मिलेगा पास होने के बाद। वो है प्रारंभिक वेतन 21,700, ये 7th पे कमीशन के अनुसार होगा। 21,700 जो सैलरी है वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगी। 8वें वेतन के अनुसार ये 40,000 के आसपास पहुंच जाएगी, क्योंकि इसमें आगे और क्या है, अन्य भत्ते भी तो हैं, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, गृह किराया, घर का किराया भत्ता, मेडिकल सुविधा आदि, ऐसे मिलाकर ये और ऊपर जाएगी सैलरी। जो ये भी बात हो गई। यहां पर इन चीजों पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं, इसलिए ये चीजें जल्दी जल्दी बता रहा हूं। आगे क्या है? एडमिट कार्ड कब जारी होगा? सीबीटी की परीक्षा 2 मार्च से 20 मार्च के बीच होगी, जैसा कि आप सभी को पता है। उसके बाद ये जो आपकी शारीरिक दक्षता वाली प्रोग्राम है, ये जो शारीरिक दक्षता वाले जो टेस्ट हैं वो होंगे मई 2025 में, और 2025 के एंड में आपको रिजल्ट और ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। देखो कितना जल्दी खत्म कर दिया मैंने, कितना जल्दी जल्दी ये सारी चीजें बता दी मैं, क्योंकि आज का मकसद ये सब बताना नहीं था। आज का मकसद था आपको स्ट्रेटेजी बताना। अगर आपको कोई भी गड़बड़ी लगती है स्ट्रेटेजी में, नीचे कमेंट जरूर करना। अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट जरूर करना। मेरे व्हाट्सएप नंबर में आपको देके चला जाता हूं, क्योंकि आरपीएफ वाले बच्चों से मैं आज पहली बार जुड़ रहा हूं।
उनके पास मेरे नंबर नहीं है तो मैं उनको ये नंबर देके जा रहा हूं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करना। ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आप और कौन कौन सी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो मुझे नीचे बताना। आपको किस टॉपिक पे बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए वो मुझे नीचे बताना, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा यहीं पर अपने नवाक्सी इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लाइक और कमेंट करना भूलोगे नहीं। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे।